So good morning students, welcome you all on my YouTube channel, and today we are going to discuss about our next topic of chapter 4, that is sexually transmitted disease. Okay बेटा, तो जैसे कि आपको पता चल रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये कैसे ट्रांसफ़र होगी? सेक्सुअली ही ट्रांसफ़र होगी. ओके. सो फर्स्ट मेजर थिंग इज़ दैट आर कि एसटीडीज़ जो होती हैं, एसटीडीज़ जो होती हैं, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, आर द मेजर थ्रेट्स टू द हेल्दी सोसाइटी. ओके, हेल्दी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा ये मेजर थ्रेट है. ओके बेटा. सो एक्चुअली होता क्या है कि दीज टाइप ऑफ डिजीज पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग कॉपुलेशन. ओके, एज यू नो, with the name of this is sexually transmitted disease. Okay, so these kind of disease passed from one person to another during copulation. Okay, and these disease are also known as venereal disease or reproductive tract infection भी इनको बोला जाता है. Okay, एंड अगर हम बात करें व्हाट आर द कॉजिंग एजेंट, ठीक है बेटा, तो कॉजिंग एजेंट में बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, फंजाई एक्सेट्रा. ठीक है, इनके क्या होते हैं? कॉजिंग एजेंट्स होते हैं. क्लियर. अगर हम अब बात करें कि कॉमन एसटीडीज़ क्या होती हैं, ठीक है, तो कॉमन एसटीडीज़ जो हैं वो होती हैं जेनाइटल वॉर्ड्स, ठीक है, साइफिलिस, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, क्लेमाइडिया and genital herpes and infection of HIV that leads to AIDS. Okay, these are the common STDs. Okay, तो होता क्या है बेटा कि एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी एंड जेनाइटल herpes and HIV infection, the remaining STDs can be easily curable. इनको easily curable है, ये इनको easily क्योर किया जा सकता है. क्लियर. एंड अब बात करें कि इनके सिम्टम्स क्या हैं, तो बेटा अगर ये डिजीज़ इस तरीके की होती है कि अगर ये अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ली जाती हैं तो आराम से ये क्या होती हैं कि इनको क्योर किया जा सकता है. बट अगर लेट डिटेक्शन होता है इन डिजीज़ का तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं. क्लियर. सो नाउ कम टू द सिम्टम्स. सो बेटा सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग एक्सेट्रा. ओके, सो अभी मैंने आपको बताया कि अगर लेट डिटेक्ट हो जाती हैं ये डिजीज़ तो क्रिएट आर कॉम्प्लेक्शंस लाइक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है बेटा ये क्या होती है कि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना होके फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन, मतलब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता ही है बट जो इम्प्लांटेशन होता है तो वो फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोला जाता है. ओके, सो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो बेटा फर्स्ट थिंग कि अकॉर्डिंग टू मी अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, सो फर्स्टली हमें अवेयर रहना चाहिए, ठीक है, अबाउट एसटीडीज. सेकेंड थिंग इज अवॉइड कॉपुलेशन विद अननोन पर्सन. ओके, एंड ऑलवेज यूज स्टेरलाइज्ड निडल एंड सिरिंज. ठीक है, अब इन केस ऑफ डाउट कंसल्ट ए डॉक्टर. अगर कोई डाउट लग रहा है आपको, किसी तरीके का कोई स्किन पे कोई पैचेस आ रहे हैं या स्लाइट पेन है या स्वेलिंग है तो तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. ठीक है, अब बात आती है कि हाउ टू स्प्रेड, हाउ दीज काइंड ऑफ डिजीज स्प्रेड. ओके, तो बेटा होता क्या है कि इफ़ एनी पर्सन इज इन्फेक्टेड, ठीक है, and anyone sharing of contaminated injection, needles, surgical instrument with that particular infected person, so it is getting to spread. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कि ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी हो जाती है कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो दिस काइंड ऑफ डिजीज इजीली ट्रांसफर्ड. ओके, एंड थर्ड थिंग इज कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो मदर से फीटस को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, तो ये हम नोट्स की बात करेंगे. हाउ टू स्प्रेड में मैंने आपको बताया था शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड इंजेक्शन, निडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, transfusion of blood from infected mother to fetus. Okay, so this is very short topic, that is sexually transmitted disease, and in next video I will discuss about the infertility. Okay, so I hope you like this video.
So thanks for liking and subscribing my channel. Thank you so much.